जय हिंद। एक और दिन, एक और आईपीओ एनालिसिस हो क्या रहा है। मार्केट ना बुल फेज में तो है, डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, खींचातानी चल रही है। अब इस बीच में क्या हो रहा है, बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं और होटल इंडस्ट्री भी कह रही है कि भैया कोविड से हम उभर चुके हैं, एक और आईपीओ लाने की बारी है। अब हुआ क्या, पहले आया था एपीजे का यानी द पार्क होटल्स का आईपीओ, लिस्टिंग गेन्स वगैरह भी देकर गया, हमारे एनालिसिस भी डॉट टू डॉट बैठे उस पर। अब एक और आईपीओ आ गया है, अब यहां पर जूनीपार होटल्स का आईपीओ आया है। अब देखेंगे क्या आईपीओ यानी हयात का किस तरीके का आईपीओ है, एनालिसिस क्या है, लगाना है नहीं लगाना, क्या एपीजे यानी पार्क की तरह लिस्टिंग गेन देकर जाएगा या फुस हो जाएगा। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. Without wasting time, deep dive करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यहां पे हमने ब्रेकआउट स्टॉक देखा था, एंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस में भी मैंने डॉट टू डॉट बताया था कि नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी बोला था कि इनको आईपीओ वापस ले जाना चाहिए, अच्छे प्राइस बैंड पे लाना चाहिए और 10% गैप डाउन खोला, 10% डाउन खोला। यहां पर अच्छा हुआ हम लोगों ने नहीं लगाया। फिर उसके बाद बाकी ब्रेकआउट स्टॉक्स, राजी पेरिफेरल्स, एपीजे के डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे। एक बार अगर आईपीओ बोर्ड देखा जाए तो एंट्रो ये लिस्ट हो गया 10% से, विबोर स्टील बचा हुआ है अभी, जूनीपार होटल्स। अब जूनीपार होटल्स के आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। बट एक और चीज, अब ये जो एसएमई आईपीओ हैं, ये जो बैक टू बैक एसएमई आईपीओ आ रहे हैं, एस्कोनेट हो गया, थाई कास्टिंग हो गया, एटमेस्को हो गया, इंटीरियर, इन सब के भी हम लोग एनालिसिस वगैरह डालना शुरू कर चुके हैं। आपको यहां पर 1 मिनट के सेगमेंट्स वगैरह में, शॉर्ट के एनालिसिस वगैरह में ये मिल जाएगा आईपीओ एनालिसिस। जूनीपार होटल्स देखते हैं जरा बिजनेस मॉडल क्या है। एक और आईपीओ आया है तो क्या कह रही है कंपनी, क्या है सब जरा समझते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 1985, तो काफी पुरानी कंपनी लग रही है, ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो गए, 40 इयर्स। जूनीपार होटल्स लिमिटेड इज अ लग्जरी होटल डेवलपमेंट एंड ओनरशिप कंपनी। एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी है 7 होटल्स, 7 होटल है, एंड सर्विस्ड अपार्टमेंट्स विद अ टोटल ऑफ 1836 रूम्स। होटल अपार्टमेंट्स मिलाकर इनके पास 1830 रूम है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जरा, कंपनी का और क्या बिजनेस मॉडल है। द कंपनी होटल्स एंड सर्विस अपार्टमेंट्स इन मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर, हम्पी एंड लैंडमार्क्स इन लग्जरी अपर स्केल। ग्रैंड हयात होटल इन मुंबई हो गया, एंड रेसिडेंस इंडिया लग्जरी होटल, ये वो हयात रेजेंसी हो गया, अहमदाबाद में हो गया। फिर उसके बाद हयात के साथ इनका टाइप हो गया, रायपुर इज द ओनली अपर स्केल होटल इन रायपुर। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि भैया जो 5 स्टार होटल है रायपुर में वो सिर्फ इनका ही है। ओके, नेक्स्ट कॉलम क्या बोलता है, जूनीपार होटल्स इज अ को ओन्ड बाय सर्राफ होटल्स एंड 2 सीज होल्डिंग्स लिमिटेड, एफिलिएट एंड बाय ऑफ हयात होटल्स कॉर्पोरेशन, फॉर्मिंग अ स्ट्रैटेजिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टारबक्स है, स्टारबक्स 2 के बीच का कोलैबोरेशन है, विस्तार है वो 2 के बीच का कोलैबोरेशन है। तो ये बोल रहे हैं जूनीपार होटल्स है वो 2 के बीच का कोलैबोरेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये उन्होंने अपने अचीवमेंट्स वगैरह लिख दिए और अपने मुंबई वगैरह के ग्रैंड हयात होटल, सर्विस अपार्टमेंट्स, ये वो इन्होंने सब लिख दिया। ठीक है, समझ आता है कि होटल इंडस्ट्री में हो, 1830 रूम सर्व करते हो, अपार्टमेंट्स और वगैरह मिलाकर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अभी जैसे द पार्क का भी आया, अब हमें ये देखना है आपके फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलते हैं, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस वगैरह क्या बोलती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखेंगे पहले तो आईपीओ ओपन होने वाला है 21 तारीख को, 23 तारीख तक यानी 3 दिन तक आईपीओ रहेगा। सैटरडे संडे की छुट्टी हो गई, अलॉटमेंट आएगा 26 तारीख को, रिफंड आएंगे 27 तारीख को, और 28 तारीख को यानी मंथ के ऑलमोस्ट लास्ट में, ये बार इस बार 29 का मंथ है, राइट, तो इस बार बिल्कुल लास्ट में जाकर ये लोग लिस्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, प्राइस बैंड की तरफ चलते हैं जरा। फेस वैल्यू 10 रुपए, बढ़िया बात है। प्राइस बैंड 342 टू 360, हम अप्लाई करेंगे 360 पर। काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कट ऑफ प्राइस फिल करूं या उस पर टिक लगाऊं, दोनों ही सेम है। आप चाहो तो कट ऑफ प्राइस के बॉक्स पे भी टिक कर सकते हो या आप चाहो तो प्राइस भी भर सकते हो। बट एक बात याद रखना, अगर प्राइस भर रहे हो तो ये वाला भरना है, इसके नीचे 1 रुपया भी नहीं भरना। आप सोचो कि मैं प्राइस में 359 भर दूं, 348 भर दूं, 342 भर दूं, नहीं, या तो प्राइस ये पूरा भरो या कट ऑफ प्राइस पे टिक लगाओ। मैं यूजुअली कट ऑफ प्राइस पर हमेशा टिक लगा देता हूं। 40 शेयर्स का यहां पर इन्होंने एक लॉट साइज रख लिया। ठीक है, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल इशू साइज। कंपनी कह रही है कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, हमारा छोटे मोटे 100-200 करोड़ से कुछ नहीं होगा, हम होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमें 1800 करोड़ रुपए चाहिए और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब यहां पर एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है।
अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, 100% जो पैसा है वो कंपनी के खाते में जाएगा, बहुत ही बढ़िया बात है। बट बुरी बात यह है कि ये बहुत ही बड़ा इशू साइज है, 1800 करोड़ रुपए बहुत ही बड़ा इशू साइज है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ नए शेयर इशू करने वाले हैं, तो लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो कितनी आने वाली है मार्केट में। मेरे हिसाब से काफी बड़ा इशू साइज है। मोर द सप्लाई द वर्स इट इज। यही लॉजिक मैंने पेटीएम में लगाया था, यही लॉजिक मैंने नाइका में लगाया था, और यही लॉजिक मैंने एलआईसी में भी लगाया था। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जी। QIB को बोल रहे हैं आपको कम से कम भैया 75 तो लेना ही पड़ेगा, 75% लेना पड़ेगा। रिटेल वालों को 10% से ज्यादा नहीं मिलेगा, प्रोबेबली सेबी के क्राइटेरियाज में फिट नहीं बैठा, और HNI को 15% से ज्यादा नहीं मिलेगा, यानी 10 और 15 की कैटेगरी है। तो अगर हम अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो हम डेफिनेटली HNI कैटेगरी में जाएंगे, अगर हम अप्लाई करते हैं तो। वर्डिक्ट अभी पता चलेगा। 360 शेयर्स थे, 40 के लॉट साइज के हिसाब से 14,400 का एक लॉट हो गया। तो मुझे ये नहीं समझ आया 41 का क्यों नहीं करा, तो यहां पर तो अभी भी इनके पास स्कोप था 15,000 के हिसाब से। 13 लॉट लगाते हो तो आपकी एप्लीकेशन 2 लाख से नीचे जाएगी तो 13 लॉट जाएगा, 2 लाख से ऊपर जाती है तो 14 लॉट्स, और 10 लाख से ऊपर जाती है तो 70 लॉट्स आप यहां पर लगा सकते हो। चलिए जरा फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं कि फाइनेंशियल्स कंपनी के क्या बोलते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी सारे होटल कैटेगरी तो उभरना शुरू हो गए क्योंकि इन्होंने क्या करा, प्राइस बढ़ा दिया। प्राइस कैसे बढ़ाया वो समझाता हूं जरा। पहले जो आप कोविड में 2019 की बात करो तो एक जो 2 स्टार या 3 स्टार का होटल रूम आता था, लेट्स से वो आता था 2500 रुपए का। 2020 में कोविड 2020 और 21 की कोविड की मारामारी में ये प्राइस और ड्रॉप हो गए क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा, तो यहां पर प्राइस आ गया, फॉर एग्जांपल समझते हैं 1800 रुपए, जस्ट एन एग्जांपल। अब 2022 में इन लोगों ने ये प्राइस बढ़ाकर कर दिया 4000 रुपए। इन्फ्लेशन का समझ आता है बट डबल कर दिया, और 2023 में वो ही रूम हो गया यहां पर 5000 रुपए प्लस। अब हुआ क्या, अगर कोई डिस्काउंट ऑफर भी आता है, फेस्टिव ऑफर आता है, डिस्काउंट ऑफर आता है, या ऑफ सीजन आता है, ऑफ सीजन समझ लेते हैं जुलाई जो है वो ऑफ सीजन है, बारिश होती रहती है, सब अपने घर के अंदर बैठे होते हैं, राइट। मई जून समझ आता है भैया गर्मियों की छुट्टी है, चलो फैमिली के साथ चलते हैं। दिसंबर समझ आता है विंटर वेकेशन है। जुलाई के आसपास कोई सीजन नहीं है। अब उस सीजन में भी ये लोग क्या करेंगे, 5000 का 4000 देंगे, तो ये इनडायरेक्टली ऐसे समझो इनका बेस रेट बन गया। ये हुआ होटल इंडस्ट्री के साथ। फाइनेंशियल्स पर आते हैं। फुल ईयर यह हाफ ईयर है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, एक्सेप्ट एसेट्स एंड रिजर्व्स बोरोइंग्स। हम किस किस को करेंगे, रेवेन्यू और पैट को लेकर। एसेट्स की बात करें, 3000 करोड़ के एसेट्स थे, कोई एक खासा जंप तो दिखाई दे नहीं रहा। 3070 करोड़ के एसेट्स थे, उल्टा ड्रॉप हो गए, 3020 के एसेट्स हो गए। अब की बात एक अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है 3800 करोड़ की, यहां एक अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू टॉप लाइन उसको ही सेल्स बोला जाता है। 192 करोड़ की सेल्स थी, ऑलमोस्ट डबल हो गई, 343 हो गई, फिर वापस से ऑलमोस्ट डबल हो गई, 317 हो गई, 717 हो गई इनफैक्ट, और 337 मल्टीप्लाई बाय 2। बट हाँ, इस बीच में एक सीजन आएगा, शादियों का सीजन आएगा, विंटर वेकेशन का सीजन आएगा, तो भी ऑन एन एवरेज अगर मैं मानूं तो पार लाइन में ही है 700 करोड़ के आसपास। बचाते कितना हो वो बताओ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर बचता कितना है कंपनी को देखते हैं जरा। 200 करोड़ का लॉस, ओहो हो, भारी भरकम लॉस हो गया। लॉस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, 180 करोड़ का लॉस। लॉस ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर आ गए, बट अभी भी 1 करोड़ का लॉस है, और वापस से 26 करोड़ का लॉस। बैक टू बैक 4 साल में एक भी बार प्रॉफिट नहीं हुआ, यह एक नेगेटिव बात समझ आ रही है। क्यों नहीं हुआ, जरा उसका एनालिसिस करते हैं। रिजर्व्स की बात करें, 400 करोड़ एसेट्स थे, डिप आया 200 और वापस से पिकअप करा, इस बार 400 करोड़ के एसेट्स प्लस करे, ये बहुत अच्छी बात समझ आ रही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है बोरोइंग्स का सेक्शन देखना। बोरोइंग्स की बात करूं तो यहां पर 1830 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जिस पर इंटरेस्ट जा रहा था कुछ 180 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ के आसपास। ये 10% बढ़ के हो गया 2100। थोड़ा सा पे बैक करा पर वापस से पिकअप कर लिया। ये थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है, क्यों कंपनी को बोरोइंग्स अपनी कम करनी चाहिए। जो बोरोइंग्स का सेक्शन है, प्रॉफिट सारा कहां जा रहा है, क्यों लॉस में है, क्योंकि सारा बोरोइंग्स की तरफ इंटरेस्ट पे ऑफ करने में, इंटरेस्ट सर्व करने में जा रहा है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, किस लिए पैसा उठा रहे हैं जरा।
रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और बोरोइंग्स ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी एक्विजिशंस, ठीक है। तो कंपनी ने जो बोरोइंग्स वगैरह ले रखे हैं उनको थोड़ा बहुत तो रिड्यूस करेगी 1800 करोड़ से, तो ये डेफिनेटली अच्छी बात तो है, अच्छी बात तो है। अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट वगैरह की तरफ। ऑलराइट, ऑफर साइज 1800 करोड़। नंबर वन, 1800 करोड़ अपने आप में ही बहुत बड़ा अमाउंट है, वो भी जब जब रिटेल वाले कम पार्टिसिपेट करेंगे और यहां पर क्यूआईबी कैटेगरी ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी। प्राइस बैंड 360 के हिसाब से, प्राइस बैंड 360 पर शेयर के हिसाब से। ओवरऑल फैक्टर्स की बात करूं तो यहां पर सेक्टर ठीक है, सेक्टर ग्रूम कर रहा है और आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा। लोग जैसे जैसे वेकेशंस वगैरह पे जा रहे हैं, घूमने जाते हैं, डेफिनेटली सेक्टर अच्छा है। बट मेजॉरिटी जो है ना वो जाती है 2 स्टार 3 स्टार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 स्टार होटल में। बहुत ही लग्जरी होटल्स हैं इनके सारे, जो 5 स्टार वगैरह की रेंज में आते हैं, जिनका रूम ही 10-15 हजार रुपए तक दिन का आता है। तो वहां पर जो इंडियन सेक्टर है ना वो थोड़ा थोड़ा भी ग्रूम करना बाकी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा ग्रूम नहीं कर रहा, डेफिनेटली ग्रूम कर रहा है, बट उसको और टाइम चाहिए 5 स्टार वगैरह के लिए। अब यहां पर एक ओवरऑल बात करी जाए तो रूम ऑक्यूपेंसी इन्होंने ये मेंशन नहीं करा कि हमारे रूम ऑक्यूपेंसी कितने हिसाब से फिल रहते हैं, ये आया। दूसरी चीज, बोरोइंग्स काफी हद तक ज्यादा है, बोरोइंग्स काफी हद तक ज्यादा है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए डेफिनेटली मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं, मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। मेरे हिसाब से अगर लिस्टिंग गेन होंगे भी ना तो 5-7% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे। और मैं यहां लिख ही देता हूं, एक काम करता हूं, मैक्सिमम 5-7% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे। उन चीजों को देखते हुए ना मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे और आईपीओज और एसएमई आईपीओ या सेकेंडरी मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। क्यों? क्योंकि एपीजे का भी आईपीओ आया, एक दिन लिस्टिंग गेन दिया, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हो गया क्योंकि वहां पे रूम काफी अच्छा दिखाई दे रहा था। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मैं जूनिपर होटल्स यानी कि हयात रीजेंसी आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूं। कोई अगर रिस्क लेना भी चाहे तो मैक्सिमम 5-7% के लिए रिस्क ले सकता है, 1 या 2 लॉट के लिए। ये थे जूनिपर होटल्स के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।